मंगलमय मंगल करन बीत रागिरे ज्ञान नमो काली जाते भये अरिहंतादि महान करे मंगल करे हौसला रंध्रिकरण की काट यही प्रार्थना वीर से पीर हरो भव पीर हरि हरि दिखती रहे हर की चारों बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय 1008 श्री शांतिनाथ कुंदनाथ हरिनाथ भगवान की जय 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय 1008 श्री बांसपूज भगवान की जय 1008 श्री अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की जय 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 108 आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की जय 108 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय 108 मुनि श्री ऋषभ सागर जी महाराज की जय 105 कुमार का श्री विपुलमती विमुक्तमती माता की जय का संघ की जय विशालमती माता की जय। दशाएं जो होती हैं 4 होती हैं क्रोध मान माया लोभ 4 दशाएं जो होती है वो अपने अपने रंग की होती हैं उनका रंग अलग अलग होता है कौन सी दशाएं ज्यादा दसती है कौन सी दशाएं कम होती है। तो देखिए किरमिच के रंग के समान जो दशाएं होती है वो पहिए में डाले हुए ओंगन के समान होती है। पहिए में जो रेलगाड़ियां चलती थी पहले अभी भी डाला जाता है ओंगन ट्रैक्टर आदि में तो ओंगन के समान होती है और जो शरीर में लगे हुए मैल के समान जो दशाएं होती है वो प्रतीक्षा दशाएं होती है जल्दी छूट जाती है और जो संचलन दशाएं होती है वो हल्दी के रंग के समान होती है जो हवा से ही उड़ करके निकल जाती है। तो ओंगन की दशाएं भी जो होती है प्रतीक्षाना वर्ण दशाएं वो भी थोड़ी सी मेहनत करने से छूट जाती है लेकिन जो प्रतीक्षाना वर्ण दशाएं होती है वो बहुत भारी होती वो छूटती नहीं है। कपड़ा फट जाए लेकिन वो अगर वो लग जाए तो वो छूटती नहीं है। जैसे एक चिंटा होता है चिंटा देखा है ना तो चिंटा जब काट खाता है जहाँ लग जाता है उसको अपन पकड़ के अलग करो तो उसकी मुंडी अलग हो जाती है लेकिन कट तो जाता है लेकिन वो छूटता नहीं है। इसी प्रकार से लोभ दशाएं जो होती है वो भी इसी प्रकार की होती है। क्रोध मान माया लोभ तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संचलन और लोभ ये 4 दशाएं जो होती हैं वे ही मनुष्य को घात करती हैं। तो जो लोभ दशाएं होती है वो बहुत ही भारी पड़ती है सबके ऊपर। उसी के विषय में एक दृष्टांत आता है कि लोभ दशाएं क्या है। तो यूनान देश का एक वो मतलब यूनान देश का एक सम्राट था जिसका नाम मिदास था। वो महान लोभी था उसको यही लगता था मेरे घर में जितना सोना आ जाए उतना कम है बस सोने 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 के चक्कर में उसका सोना भी भूल गया था वो अपना। क्या हुआ कि एक बार उसके दरवाजे पर एक ध्रुव महाराज आए
तो इसने उनकी सेवा शुश्रूषा की, वो प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो। तो इसने क्या वरदान मांगा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं जिस चीज को छूं वही सोना हो जाए। उन्होंने तथास्तु कह करके वरदान दे दिया। अब क्या हुआ कि वो तो चले गए। इसने जो भी कुछ हुआ, सबसे पहले कुर्सी एक छुई जिस पर बैठ रहा था वो सोने की हो गई। पेड़ पौधे बड़ा बगीचा था, जो छिया उसको सोने की हो गए। उसकी एक बहुत प्यारी बेटी थी छोटी सी, जिसको बहुत प्यार करता था, उसको उसने गोदी में उठाया तो वो सोने की हो गई। जब उसको भूख लगी तो खाने के लिए भोजन मंगवाया तो भोजन ही सोने का हो गया। पानी के लिए गिलास उठाया, पानी पिया तो पानी सोने का हो गया। अब तो परेशान। तो उसकी स्त्री आई तो कहती क्या कर रहे हो? गुस्सा में इसे गुस्सा आ गया, उसने एक पत्नी के गाल पर चांटा मार दिया। चूलिया था तो वो सोने की हो गई। अब तो वो बहुत परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं कि सब चीज सोने की हो जाए, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। ऐसे सोने से क्या कि जो खाना पीना ही छुटवा दे। तो वो ढूंढता ढूंढता फिर उन्हीं गुरु महाराज के पास पहुंचा। अब गुरु महाराज जी तो जानते थे कि ये महालोभी है। तो अब क्या चाहिए तुम्हारे लिए? महाराज जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपना वरदान वापस ले लो। ऐसे सोने से क्या फायदा कि जो सभी कुछ छूट गया। तो गुरु ने कहा तुम्हें तो सोना ही सोना चाहिए था। नहीं महाराज, ऐसे सोने को नहीं चाहिए मुझे। तो गुरु से कहा कि आप तो अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे जिस स्थिति में मैं था उसी स्थिति में मुझे कर दीजिएगा। तो गुरु महाराज ने अपने कमंडल से पानी निकाला और उसको दिया और कहा कि जो जो चीजें तुम्हारी सोने की हो गई उस पर तुम्हें पानी छिड़क देना, तो पूर्व स्थिति में वो सब चीज आ जाएगी। तो उसने लेकर के वो पानी सब चीजों पर छिड़क दिया। तो वो जिस स्थिति में वो चीजें थी उसी स्थिति में वो आ गई। तो उसने कहा कि सोना ही सब कुछ नहीं होता है। अरे जितना अपने पास है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। रसकान के सवैयों में ये कहा गया है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। रसकान एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दोहे सवैया लिखे हैं। तो ये भी उन्होंने लिखा है कि गोधन माने गायों का धन, गजधन यानी गज माने हाथी और बाज माने घोड़ा। हमारे पास जितने भी चाहे हाथी हो, घोड़े हो, गायों का ढेर हो, लेकिन अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है, संतोष रूपी धन हमारे अंदर नहीं है, तो वो सारा का सारा धन धूली के समान है। तो हमें तो इस दृष्टांत से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जितना हमारे पास है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। नहीं तो हम दूसरे की चीजों को देख देख करके परेशान हो जाते हैं। अरे अपना अपना पुण्य और पाप सब में चलता है। पुण्य के फल से हमें सारी सामग्रियां भोग विलासी मिलती हैं और पाप के फल से वही सामग्रियां अपने आप पिला जाती हैं। जो पुण्यवान जीव होता है एक घर में तो सब कुछ हो जाता है, उसी घर में एक पापी जीव आ जाएगा आपके तो सारा कुछ मिला जाता है। पुण्यवान के द्वारा सब कुछ हो जाता है। तो इस दृष्टांत से हमें शिक्षा लेनी है कि हमारे पास जो है खाइए। सोना तो खाया नहीं जाता, सोना चांदी कभी खाया नहीं जाता, खाई जाती है रोटी। तो जितना हमारे पास हो उसी में हमें शिक्षा लेनी कि उसी में हमें संतोष धारण करना चाहिए।
चाहिए, किसी की चीज को देखकर लालच नहीं करनी चाहिए। लालच सबसे बुरी बला है। हमें मिलता तो है नहीं और हम अपने पाप कर बांधते रहते हैं, इससे बहुत बड़ा पाप कर बनता है। किसी का 3 मंजिल मकान बन जाए, हमारा तो इतना ही सा है, हमें कैसे रहे तो मिलना तो है नहीं। काय को अपने परिणाम खराब करो। इसलिए जितना अपने को भाग्य में होगा वो कहीं जाता नहीं है, और जो मिलना नहीं है वो कभी मिलता नहीं है। इसलिए जो मिला है उसमें ही संतोष धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।